नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज औरतों के कानून का पहला भाग। अभी परसों ही मेरे घर पे काम कर रही मेरी बुआ ने मुझे ये बताया कि उनकी भांजी को उसका पति रोज शराब पी के पीटता है। बहुत सालों से वो ये सब बर्दाश्त कर रही थी, पर हाल में ही उसने उनकी 5 साल की बेटी को भी बहुत मारा। अब वो और सहन नहीं करना चाहती, वो अपने पति से अलग होना चाहती है, पर उसे ये नहीं पता कि उसे करना क्या है, उसे किसके पास जाना है, किससे मिलना है। और उसे ये भी डर है कि अगर वो अपनी बेटी को लेकर अपने पति से अलग हो गई तो उन दोनों का होगा क्या, उनका खर्चा कौन उठाएगा। हमारे देश में ऐसी हजारों महिलाएं हैं जो घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार होती हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर घंटे ऐसे 10 केसेस होते हैं जिसमें महिलाएं अपने पति या उनके परिवार वालों के हाथों शोषित होती हैं। अब बात यह है कि उनको इससे जुड़े जरूरी कानून और उनके अधिकारों की कोई जानकारी नहीं है। हिम्मत करके कोई अलग होना भी चाहे तो उसे ये नहीं पता कि उसे करना क्या है, और ऊपर से समाज का डर कि अगर पति और ससुराल वालों से अलग हो गए तो लोग क्या कहेंगे। पर ऐसे बहुत सारे जरूरी सवाल हैं जो हर औरत को पता होने चाहिए। ऐसे ही जरूरी सवालों के जवाब हम आपको इस स्पेशल सीरीज में देंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि घरेलू हिंसा आखिर होती क्या है। हमें ये लगता है अगर किसी औरत को उसका पति मार रहा है, पीट रहा है, तो सिर्फ वो ही घरेलू हिंसा होती है, पर ऐसा नहीं है। घरेलू हिंसा के तहत बहुत सारी चीजें आती हैं। प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत घरेलू हिंसा 4 प्रकार की होती है। पहला, शारीरिक हिंसा। समझ लीजिए किसी भी प्रकार की शारीरिक तकलीफ, दर्द या अगर आपकी जिंदगी को कोई खतरा है तो आप शारीरिक हिंसा की शिकार हैं। डराना और धमकाना भी इसका एक हिस्सा है। दूसरा, यौन हिंसा। यौन हिंसा वो है जिसमें किसी भी औरत की आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, उनको बेइज्जत किया जाए या उनके प्राइवेट पार्ट्स पर हमला हो। तीसरा होता है भावनात्मक शोषण। ये वो होता है जैसे लड़की पैदा करने पर गाली गलौज करना, मजाक या व्यंग कसना या कोई भी ऐसी बात करना जो आपको मानसिक तौर पे परेशान कर रही है। चौथा होता है आर्थिक दुर्व्यवहार। ये वो होता है जब आपको पैसे नहीं दिए जा रहे आपके रोजमर्रा के खर्चे के लिए, ना ही आपको आपके बच्चों के पालन पोषण के लिए कुछ दिया जाता है। जिन चीज़ों पे आपका हक है वो आपसे ले ली जाएं। अगर आप नौकरी नहीं करती और अपने पति के ऊपर निर्भर हैं पैसों के लिए और वो पति आपको पैसे देना बंद कर दे जिससे आपको तकलीफ पहुंच रही हो, ये भी हिंसा ही है। जरूरी नहीं है कि घरेलू हिंसा केवल आपका पति ही करे, उसके परिवार वाले और बाकी रिश्तेदार भी बराबर के हिस्सेदार हो सकते हैं। अब आते हैं उन जरूरी कानून और अधिकारों की तरफ जो आपको एज औरत पता होने चाहिए। अगर आप सिर्फ इस डर से अपने पति से अलग नहीं हो रही हैं कि आपके बच्चे हैं और अलग होने के बाद उनका और आपका क्या होगा, तो मत डरिए। अगर आपके घर वाले आपका साथ नहीं दे रहे हैं और आप पे दबाव डाल रहे हैं कि आप या तो सुलह कर लें या सब बर्दाश्त करें, तो जान लीजिए कि कानून आपके साथ है। प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत ना ही सिर्फ आपको न्याय मिलेगा बल्कि आर्थिक और मेडिकल सहायता भी मिलेगी और साथ ही आपको रहने की जगह भी प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आप उसी घर में रहना चाहती हैं जहां पे आप अपने पति और अपने ससुराल वालों के साथ रह रही हैं, तो आप वहां रह सकती हैं। कोई भी आपको वहां से ज़बरदस्ती नहीं निकालेगा। पर हाँ, अगर आपको डर है और आप उनके साथ नहीं रहना चाहती और कहीं और जाना चाहती हैं, पर आपके पास रहने की कोई जगह नहीं है, तो कानून आपको वो रहने की जगह मुहैया कराएगा। अगर आपको अपनी जान का खतरा है और आप चाहती हैं कि पुलिस आपको प्रोटेक्शन दे, तो आप पुलिस से प्रोटेक्शन ऑर्डर्स निकलवा सकती हैं। आपकी जान की जिम्मेदारी, मतलब आपको संभाल के रखने की जिम्मेदारी, उसके बाद पुलिस की होगी। अब ये सब आप कैसे करेंगी, ये हम आपको बताएंगे। आपके पास 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये कि आप एक वकील रखें जो आपका केस लेकर के मैजिस्ट्रेट के पास जाए। दूसरा रास्ता ये है कि आप किसी महिला हेल्पलाइन यानी वुमेन हेल्पलाइन से मदद लें। आपको उनको कॉल करना होगा, उसके बाद सारा काम उनकी जिम्मेदारी है। वो आपको पुलिस के पास लेके जाएंगे, कोर्ट तक लेके जाएंगे, रहने की जगह दिलवाएंगे, ये सब वो करेंगे। ऐसे ही कुछ महिला हेल्पलाइन के नंबर आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब आता है तीसरा रास्ता। हर अधिकार क्षेत्र यानी ज्यूरिसडिक्शन में गवर्नमेंट ने एक प्रोटेक्शन ऑफिसर नियुक्त किया होता है। ये प्रोटेक्शन ऑफिसर एक कड़ी है पुलिस और कानून जो आपको जितनी भी सर्विसेज या जितने भी अधिकार प्रोवाइड करा रहा है उसके बीच में। अब ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता कि उनके क्षेत्र का प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन है, तो इसके लिए वो पुलिस के पास जा सकते हैं।
पुलिस उनको गाइड करेगी और ये बताएगी कि उनका प्रोटेक्शन ऑफिसर और उसका नाम क्या है। आपको इस प्रोटेक्शन ऑफिसर से एक समय लेना होगा, अपॉइंटमेंट लेना होगा। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप उससे मिलने जाएंगी। जब आप उससे मिलने जाएंगी तो वहाँ पे आप प्रोटेक्शन ऑफिसर के आगे एक शिकायत दर्ज कराएंगी। वो बाकायदा एक फ़ाइल बनाएगा। इस फाइल में तफसील से ये लिखा होगा कि आपके साथ क्या क्या ज़्यादतियाँ हुई हैं और आपकी क्या क्या मांगे हैं। फाइल बनने के बाद उसकी एक कॉपी वो पुलिस स्टेशन भेजेगा और एक कॉपी जाएगी मैजिस्ट्रेट के पास। जब मैजिस्ट्रेट को ये फाइल मिल जाएगी तब वो उस फाइल को पढ़ेगा और अगर उसको आपका केस जायज़ लगता है तो वह सर्विस प्रोवाइडर्स को ये आदेश देगा कि वो आपको कानूनी आर्थिक सहायता दे और साथ ही आपको रहने की जगह भी मुहैया कराए। अब आप पूछेंगे ये सर्विस प्रोवाइडर्स कौन होते हैं? सर्विस प्रोवाइडर्स हुए आपके आश्रय गृह और एनजीओ। ये आपकी मदद करेंगे। शिकायत दर्ज कराने के 3 दिन बाद कोर्ट आपके पति और हर उस व्यक्ति जिसके खिलाफ आपने शिकायत की है उसको बुलावा भेजेगा और उन सभी लोगों को कोर्ट में पेश होना होगा। पर आपको भी ये ध्यान रखना होगा कि बयान देने के लिए और क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए आपको कोर्ट जाना ही पड़ेगा, तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहिएगा। मुकदमा बनता है या नहीं ये आपके केस के ऊपर निर्भर करेगा, पर अगर मैजिस्ट्रेट को आपका केस जायज़ लगता है तो वो आपके पति और उसके घर वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करवाएगा। पर एक बात समझ लीजिए, ऐसा नहीं होगा कि आपने केस दर्ज कराया और आपके पति और उसके परिवार वालों को फ़ौरन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोग झूठे मुकदमे भी फाइल करते हैं, जैसे दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, इन सब के खिलाफ बहुत सारे झूठे केसेस हैं। तो इस वजह से कोर्ट ने कुछ टाइम पहले ये आदेश दिया था कि जब तक मैजिस्ट्रेट ना बोले पुलिस किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकती। अब आते हैं कि अगर आपके बच्चे हैं तो क्या होगा। बहुत सारी औरतें इसलिए अपने पति से अलग नहीं होती क्योंकि अगर वो अपने पति से अलग हो गई तो उनका और उनके बच्चों का क्या होगा। पर आप बिल्कुल मत डरिए, हमारा कानून आपको कुछ ऐसे अधिकार देता है जिससे आप अपने बच्चों को लेकर के अपने पति से अलग हो सकती हैं। इसके लिए आप फुल कस्टडी की मांग कर सकती हैं। फुल कस्टडी हुआ आपके बच्चे आपके पास रहेंगे। इसके लिए आपको कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी, एक अर्जी दर्ज करनी पड़ेगी। अगर आपकी अर्जी मंजूर हो जाती है तो आपके बच्चे आपके पास रहेंगे। फिर ये आप पे है कि आप अपने बच्चों को अपने पति से मिलने देती हैं या नहीं, और अगर मिलने दे रही हैं तो वो कब मिल सकते हैं, किस समय मिल सकते हैं, ये सब कुछ आप तय करेंगी। ये सोच के बिल्कुल मत घबराइए कि आप नौकरी नहीं करती तो आपके बच्चों की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। कोर्ट आपके पति को ये निर्देश देगा कि उसे हर महीने आपके बच्चों की पालन पोषण और आपके खर्चे के लिए कुछ पैसे देने होंगे, और अगर वो ऐसा नहीं करता है या पैसे देने में देरी करता है तो उसको फाइन यानी जुर्माना भी भरना पड़ेगा। और एक बात और, अगर आपका प्रोटेक्शन ऑफिसर आपकी शिकायत दर्ज करने में देरी कर रहा है या फिर शिकायत दर्ज नहीं कर रहा है तो भी आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकती हैं और उसको जुर्माना देना पड़ेगा। याद रखिए कि कानून आपके साथ है। अब ये संदेश उन लोगों के लिए है जो खुद तो भले ही घरेलू हिंसा का शिकार नहीं है, पर ऐसी किसी औरत को जानते हैं जो घरेलू हिंसा का शिकार है। आप उसकी मदद कर सकते हैं। आपको केवल ये करना है कि आपको पुलिस को एक अनोनिमस कॉल करना है अगर आप अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। आप अपना नाम बिना बताए पुलिस को पूरी बात बता सकते हैं। आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। और एक तरीका और है, अगर आप ऐसी किसी महिला की मदद करना चाहते हैं, आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, स्पेशली उन औरतों को पहुँचाएँ जो घरेलू हिंसा की शिकार हैं। आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।